बॉयज कार या फिर कार ऑफ बॉय, पेरेंट्स हाउस या हाउस ऑफ पेरेंट्स, जेम्स बुक या फिर जेम्स बुक। एपोस्ट्रोफी पहले लगाना है या बाद में लगाना है? लो डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एपोस्ट्रोफी के बारे में, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार ऐसा हम इंग्लिश लिखने में या फिर बोलने में गलतियाँ कर देते हैं, तो ये नहीं पता होता कि एपोस्ट्रोफी हमें कब लगाना है, कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है। कई बार एपोस्ट्रोफी हम एस से पहले लगाते हैं, कई बार एपोस्ट्रोफी हम एस के बाद लगाते हैं, कई बार एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते। तो ये कब लगाना है, कैसे लगाना है और कहाँ लगाना है, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। मेनली एपोस्ट्रोफी के दो यूजेस होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म और दूसरा होता है हमारा पॉसेसिव नाउन। तो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को हम लास्ट में देखेंगे, पहले देख लेते हैं पॉसेसिव नाउन के बारे में। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू समवन और समथिंग, ऐसी कोई सी भी चीज़ जो किसी से बिलोंग करती है या फिर प्रोसेस करती है या फिर उससे रिलेशन हो उसका, या फिर उस पर कोई हकदार हो, उस जगह पर हम एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें नॉन लिविंग भी होता है और लिविंग भी होता है, तो हमें लिविंग के साथ में एपोस्ट्रोफी का यूज़ करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोहन्स हाउस, इसका मतलब ये है कि ये घर रोहन का है। बॉयज हॉस्टल, ये हॉस्टल लड़कों का है। गर्ल्स ड्रेस, ये कपड़ा गर्ल्स का है। ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये सभी एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हमें सिंगुलर नाउन को यूज़ किया है। अगर हमें प्लूरल नाउन के साथ में एपोस्ट्रोफी ऐड करना हो तो हम इसमें क्या बॉयज के साथ में एपोस्ट्रोफी लगा कर उसको बॉयजेस हॉस्टल्स करेंगे? ऐसा नहीं होता है। प्लूरल नाउन के साथ में एपोस्ट्रोफी यूज़ करने के कुछ रूल्स होते हैं। जब भी अगर प्लूरल नाउन के लास्ट में अगर एस है तो उसमें सिंपली हम एपोस्ट्रोफी लगा करके छोड़ देंगे, उसमें हम वापस से एस ऐड नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बॉयज हॉस्टल, तो इसमें आप बॉयज के बाद में एपोस्ट्रोफी लगाना है और उसमें एस ऐड नहीं करना है, ये बॉयजेस नहीं करना आपको, ये गलत रूल है। आपको इस तरीके से एपोस्ट्रोफी ऐड नहीं करना है। वैसे डॉक्टर्स क्लिनिक, इसमें आपको डॉक्टर्स के बाद में एपोस्ट्रोफी लगा करके एस ऐड नहीं करना है, सिंपली आपको एपोस्ट्रोफी लगाना है और छोड़ देना है, ये हो जाएगा डॉक्टर्स क्लिनिक। वैसे ही फार्मर्स प्रोटेस्ट, इसमें भी आपको फार्मर्स के बाद एपोस्ट्रोफी लगाना है और एस ऐड नहीं करना है। ऐसे आपने और भी एग्जांपल देखे होंगे, जैसे टीचर्स डे। जब भी आप टीचर्स डे से रिलेटेड में कुछ कंटेंट देखते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि हम टीचर्स के बाद एपोस्ट्रोफी लगा करके डे लिख देते हैं, उसमें एस ऐड नहीं करते, क्योंकि टीचर्स यहाँ पर प्लूरल नाउन है और यहाँ पर हम सभी टीचर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर टीचर्स डे में एपोस्ट्रोफी के बाद एस ऐड नहीं करते। मगर आपने ये भी देखा होगा कि जब हम मदर्स डे या फिर फादर्स डे की बात करते हैं तो उसमें फिर हम ऐसा क्यों नहीं करते, उसमें फिर हम एस क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि मदर्स डे में हम एक इंडिविजुअल, हर एक पर्सन की माता और पिता की बात कर रहे हैं। कुछ प्लूरल नाउन ऐसे भी होते हैं जिसके अपना हम एस का ऐड करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब हम सिंगुलर से प्लूरल नाउन बनाते हैं तो उसमें दो कैटेगरी होती है, एक होता है रेगुलर नाउन और एक होता है इर्रेगुलर प्लूरल नाउन। जैसे मैथ को हम मैन लिखते हैं, वुमन को हम वीमन लिखते हैं, पर्सन को हम पीपल्स लिखते हैं, चाइल्ड को हम चिल्ड्रन लिखते हैं। ऐसे नाउन में आप एस ऐड कर सकते हैं, जिससे आप उसको मैन से मेंस कर सकते हैं, मेंस एक्सेसरीज। वुमेन को आप वीमेंस कर सकते हैं, वीमेंस योगा क्लासेस। चिल्ड्रन को आप चिल्ड्रंस कर सकते हैं, जैसे चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड। तो ऐसे नाउन्स के अंदर आप एस ऐड कर सकते हैं एपोस्ट्रोफी के साथ में। आशा करता हूँ आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के साथ में आपको कैसे एपोस्ट्रोफी का यूज़ करना है। मगर अगर कोई नाउन के लास्ट में एस है, अगर किसी नाम के लास्ट में एस है, तो उस जगह पर आप एपोस्ट्रोफी कैसे ऐड करेंगे? जैसे मैंने कहा जोहन्स, तो यहाँ पर क्या आप जोहन्सेस कर देंगे? या फिर मैंने कहा जेम्स, तो यहाँ पर क्या आप उसको जेम्सेस कर देंगे? क्या ये सही है कि आप जेम्स के बाद में एपोस्ट्रोफी लगा कर एस ऐड करें? तो ग्रामरियंस ये कहते हैं कि दोनों ही सही है। अगर आप चाहें तो सिर्फ जेम्स के लास्ट में एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं, क्योंकि ये ऑकवर्ड लगता है जेम्सेस कहना। या दूसरे ग्रामरियंस ये कहते हैं कि आप इसके साथ में जेम्स के बाद में एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा सकते हैं। तो आप दोनों ही सही है, दोनों में से कोई सा भी अगर चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। मगर आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब भी आप कुछ चीज़ लिख रहे हो तो आपको दोनों में से एक ही चीज़ को यूज़ करना है। अब तक हम ये तो पढ़ चुके हैं कि हमें लिविंग के साथ में एपोस्ट्रोफी का यूज़ कैसे करना है, मगर अगर हमें नॉन लिविंग के साथ में एपोस्ट्रोफी यूज़ करना हो तो आप नॉन लिविंग के साथ में एपोस्ट्रोफी कैसे यूज़ करेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहना हो कि ये कैप बॉटल का है, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे बॉटल्स कैप। या फिर मुझे कहना हो कि कवर कॉपी का है, हम कवर कॉपीज कवर नहीं कहेंगे। इसमें हमें ऑफ का यूज़ करना होता है एपोस्ट्रोफी की जगह, जैसे कवर ऑफ कॉपी और कैप ऑफ बॉटल। ऐसे और भी अदर एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे विंडोज़ ग्लास नहीं होगा, ग्लास ऑफ विंडो होगा। गार्डन्स फ्रूट की बजाय ना फ्रूट ऑफ गार्डन कहेंगे। मोबाइल्स कवर की बजाय हम कवर ऑफ मोबाइल कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लिविंग और नॉन लिविंग के साथ में आपको एपोस्ट्रोफी कैसे यूज़ करना है। लास्ट में फाइनली बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म की। कई सारे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होते हैं जहाँ पर हम एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। वहाँ पर इसका मतलब का खी खे नहीं होता, जैसा हमने पढ़ा कि वो चीज़ को बिलोंग नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो सिंपली
शॉर्ट फॉर्म में हम दो चीज़ों को लिखने के लिए एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आई एम, तो आपने कई बार बुक्स वगैरह में, आर्टिकल्स वगैरह में देखा होगा कि उसको हम आई के साथ में एपोस्ट्रोफी लगा करके एम लिखते हैं। वैसे ही यू आर, तो हम लिखते हैं यू आर, सिर्फ आर ई लिखते हैं एपोस्ट्रोफी लगा। वैसे और भी कई सारे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होते हैं, जैसे आई विद को हम आई लिख देते हैं। वैसे ही हम वी हैव को हम वी के साथ में एपोस्ट्रोफी लगा करके वी ई लिख देते हैं। ऐसे और भी कई सारे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होते हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक कंफ्यूजिंग सा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है जो कि है इट इज़ और इट इज़ विथ कोमा। आपने देखा होगा कई सारे लोग इंस्टाग्राम पर अपने नाम के आगे इट्स का यूज़ करते हैं। क्या वो सही है? वो ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है कि इट्स का यूज़ अपने नाम के साथ में नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मतलब होता है कोई चीज़ को बिलोंग करना। जैसे अभी हम पूरी वीडियो में देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो ग्रामेटिकली गलत है, मगर वो एक इनफॉर्मल वे में अपने नाम के आगे यूज़ करने के लिए इट्स का यूज़ कर लेते हैं। इसका मतलब होता है इट इज़। आपने देखा होगा इट्स रोहित शेट्टी, जो कि एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। तो आप ये इनका मतलब ये होता है कि इट इज़ रोहित शेट्टी, यह एक रोहित शेट्टी है, इनको इम्फेसाइज करने के लिए। इट्स के कई सारे अलग यूजेस भी होते हैं। इट्स का मतलब कभी हम अलग वीडियो पे देखेंगे कि इट्स के क्या अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, मगर आप इससे समझ सकते हैं कि इट्स का मतलब ये है कि यह एक रोहित शेट्टी की एक आईडी है या फिर वो एक रोहित शेट्टी है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड के साथ में शेयर करें।